गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में एक वेश्या रहती थी। उसकी नाम सरिता थी, जो अपने पेशे के कारण समाज में तिरस्कृत थी। हर दिन उसे अपमान, हिकारत और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था। लोग उसे केवल उसके पेशे के कारण ही जानते थे और समाज में उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला। उसी गांव के बाहर कुटिया में एक साधु रहता। साधु का नाम था अघोरीनाथ। उनका रूप और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें कुछ था जो वेश्या को आकर्षित करता था। वह अक्सर उनका ध्यान से निरीक्षण करती, उनके शारीरिक रूप को देखती और सोचती कि क्या मैं साधु को कामुकता की मोह में फंसा सकती हूँ। जब सरिता उनसे मिलती, वह साधु से एक सवाल पूछी, आप स्त्री हैं या पुरुष? साधु ने भी सीधे उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर एक दिन दूंगा, लेकिन तब जब तुम उसे सही तरीके से समझ सकोगी। साधु का यह रहस्यमय उत्तर सरिता को और भी अधिक जिज्ञासु बना देता। वह समझ नहीं पाती थी कि साधु उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे थे। क्या वे माया के बंधन से मुक्त थे या वे केवल सांसारिक रूप में पुरुष थे जो आत्मा की दृष्टि से कुछ और थे? समय बीता गया और सरिता का यह सवाल साधु के पास बार बार जाता रहा। वह हर दिन उसी सवाल को दोहरा और हर दिन साधु वही जवाब देते, जब समय आएगा तुम समझ पाओगी। इस जवाब से सरिता के मन में और भी उलझने बढ़ गई। वह चाहती थी कि साधु एक स्पष्ट उत्तर दें, क्योंकि वह जानती थी कि इस सवाल का कोई गहरा अर्थ है जो उसे समझना था। एक दिन जब सरिता ने वही सवाल पूछा तो साधु ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी है सरिता। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें जल्द मिलेगा। यह सुनकर सरिता को कुछ उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही वह समझ नहीं पाई कि साधु क्यों इतने रहस्यमय तरीके से बात कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति आया और उसने सरिता से कहा, महाराज अघोरीनाथ आपको कुटिया पर बुला रहे हैं। सरिता हैरान हो गई। वह जानती थी कि साधु हमेशा अपनी कुटिया में अकेले रहते हैं और कभी किसी को नहीं बुलाते। यह एक संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह तुरंत कुटिया की ओर चल पड़ी। उसके दिल में एक अदृश्य भय और आशंका के मिश्रित भाव थे। वह सोच रही थी कि आखिर साधु उसे किस कारण से बुला रहे थे। जब सरिता कुटिया पहुंची तो उसने देखा कि साधु बुरी तरह से बीमार थे। उनका शरीर कमजोर और पतला हो चुका था और उनकी आंखों में जीवन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। साधु जमीन पर लेटे हुए थे और उनकी सांसें कठिन हो रही। यह दृश्य सरिता के लिए बहुत कष्टदायक था। वह उनके पास बैठी और घबराते हुए बोली, महाराज आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? साधु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह शरीर केवल एक अस्थायी अस्तित्व है सरिता। यह समाप्त होगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जीवन की ये यात्रा तो केवल शरीर के माध्यम से हो रही है और अब यह शरीर अपना खाड़ी समाप्त कर रहा है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी श्वास ली। उन्होंने सरिता की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे सवाल का उत्तर देने का समय आ गया है। तुम्हारा सवाल था, आप स्त्री हैं या पुरुष? सरिता का दिल धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि यह उत्तर क्या होगा। क्या साधु अब उसे सही मायने में बताने वाले थे? साधु ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर केवल एक शारीरिक रूप में नहीं है सरिता। जो तुम पूछ रही हो वह आत्मा के स्तर पर है। मैं पुरुष हूं, लेकिन यह केवल शरीर का रूप है। जो व्यक्ति माया के जाल में फंसा हुआ है वह स्त्री के समान है, और जो व्यक्ति माया से ऊपर उठकर आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानता है वही असली पुरुष है। सरिता चुपचाप बैठी रही। उसके मन में बहुत सारे सवाल उभर रहे थे, लेकिन साधु के शब्दों ने उसे गहरे आत्मसंवेदन की ओर मोड़ा। साधु ने फिर कहा, माया हमें भ्रमित करती है और हम अपने भौतिक रूपों से खुद को पहचानने लगते हैं। असली पहचान आत्मा की है, जो कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्मा माया से मुक्त होती है वही पुरुष है। साधु ने अपनी आखिरी सांस ली और जीवन की इस यात्रा को समाप्त किया। सरिता ने देखा कि साधु का शरीर शांत हो गया था, लेकिन उनका आंतरिक ज्ञान और उनकी शिक्षाएं अब भी उसके भीतर गूंज रही थीं। वह सोचने लगी, क्या ये शरीर, ये रूप ही असली पहचान है या आत्मा की गहराई में कुछ और है जिसे हमें महसूस करना चाहिए? उस दिन से सरिता ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। वह अब केवल भौतिक रूप और माया के जाल से बाहर निकलना चाहती थी। साधु की शिक्षा ने उसे आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया। वह समझ गई थी कि स्त्री और पुरुष का केवल भौतिक रूप से है और असली पुरुषत्व आत्मा के रूप में है। सरिता ने धीरे धीरे माया से ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और आत्मा की शुद्धता की ओर कदम बढ़ाए। वह अब एक नई दृष्टि से जीवन को देखती,